Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 3 that is comparing a globe and a map. So यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में, ग्लोब एंड मैप का. ठीक है, ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे. और अपने प्रीवियस वीडियो जो भी हैं, मतलब प्रीवियस लेसन आपके जो लाइक लेसन नंबर 1, 2, तो उसमें आपने देखा कि ग्रेटिक्यूल क्या होता है. यहाँ पे हम अपने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी. ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस की क्या नाम है, क्या यूजेस हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. आज हम देखेंगे ग्लोब और मैप के बारे में. इसमें तो मैप के बारे में तो आपने 3rd स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है. ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड से ही आपने मैप के बारे में पढ़ा है, तो वो चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी. बट ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे इसमें. ठीक है, वो हम इसमें देखने वाले हैं. तो वीडियो आप ज़रूर देखना, पूरा देखना, और पसंद आए तो लाइक भी करना. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन आएंगे, तो जो ऑल वाला पहला ऑप्शन रहता है वहीं पे आपको क्लिक करना है, उसी पे. उससे होगा ये कि मैं न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा. ठीक है, सो उसके लिए आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, वी हैव सीन हाउ मेरिडियंस एंड पैरेलल्स आर ड्रॉन ऑन अ ग्लोब. तो हमने देखा था ग्लोब पे किस तरीके से जो मेरिडियंस हैं, इस तरीके से ये मेरिडियंस थे ना, और जो पैरेलल्स, ये लाइन जो पैरेलल होती हैं, ये किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ग्लोब पे, और इसके क्या यूजेस हैं. इसका यूज़ यही है कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है. एक पर्टिकुलर प्लेस कितने दूरी पे है, कितने उसका स्पेस, मतलब कितना दूरी पे वो है, कितना वो प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह कितना ले रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ दे आर यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन. ये भी हमने देखा कि लोकेशन जानने के लिए वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए. इन दिस लेसन लेट अस कंपेयर अ मैप एंड अ ग्लोब एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम. तो इसमें हम कंपेयर करेंगे मैप और ग्लोब के बीच में, और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनमें डिफरेंसेस हैं. यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको मैप के बारे में पता ही है, ग्लोब के बारे में भी आपको पता ही है. तो यहाँ पे चलिए, ये आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में. ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं. बहुत ही सारे, जितने भी इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे बहुत ही सिंपल और इजी हैं, तो आप फटाफट इसका आंसर बता सकते हो. सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज़ फ्लैट. सो मैप इज़ फ्लैट. मैप कैसा है, फ्लैट है. आपने यहाँ पे देखा ना, ये मैप यहाँ पे है, देख लीजिए ध्यान से. ये मैप रहा और ये ग्लोब रहा, तो ये फ्लैट है. फ्लैट का मतलब देख सकते हैं आप किस तरीके से, और ये कैसे, इसका आप शेप देख सकते हो. क्या ये फ्लैट हम कह सकते हैं ग्लोब को? तो बिल्कुल नहीं. विच डिवाइस इज स्फेरिकल. सो आपको पता ही है इसका आंसर, ग्लोब इज स्फेरिकल. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिवाइसेज अलाउज यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम. तो ऐसा कौन सा, दोनों डिवाइसेज में से आपको ऐसा कौन सा लग रहा है कि मतलब कि एक ही टाइम पे आपको अर्थ का पूरा एरिया दिखा देगा, ग्लोब या फिर मैप? सो आंसर इज मैप. मैप allows us to see the entire area of the earth at the same time. ठीक है, ग्लोब का क्या रहेगा, आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा. कुछ चीज़ें पीछे भी तो हैं, सिर्फ आगे नहीं है. उसे देखने के लिए आपको पीछे का इस तरीके से घुमाना पड़ेगा. कुछ चीज़ें यहाँ पे है, आपको सामने लाने के लिए इसे घुमाना पड़ेगा. और मैप क्या है, मैप तो फ्लैट है. आप कहीं पे भी, यहाँ पे भी देखना चाहें, यहाँ पे भी कोई भी आप प्लेस इजीली देख सकते हैं. एक ही बार में पूरा एंटायर एरिया देख सकते हैं अर्थ का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस अलाउज यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. सो वेरी सिंपल, ग्लोब अलाउज अस टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. ओके, एट अ टाइम मतलब एक ही टाइम पे आप एक ही चीज़, एक साइड का देख सकते हो. दूसरा साइड के लिए आपको देखने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा ना. तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं. विच डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल. किसी भी पर्टिकुलर रीजन को डिटेल में जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. सो अ मैप कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल. तो मैप के लिए अगर मतलब कि ग्लोब क्या होता है, स्फेरिकल होता है, बहुत ही डिटेल, क्योंकि छोटा भी होता है तो पूरा डिटेल में कोई चीज़ें नहीं दी होती. ठीक है, वो क्या एक मिनिएचर मॉडल है अर्थ का, लेकिन वो सारी चीज़ें जो डिटेल में अगर हमें जाननी है तो हमें मैप यूज़ करना पड़ेगा. सो वो कौन सा डिवाइस है, मैप. विच डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. सो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको बताना पड़ेगा इसका
क्या आंसर होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सारा मैंने आपको बता दिया, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब चलिए जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये सारे क्वेश्चन का वो देख लेते हैं। मैप्स आर 2 डायमेंशनल वेयर एज अ ग्लोब इज 3 डायमेंशनल। कैसे मैप के 2 डायमेंशनल है? देखिए ये मैप हुआ, मान लीजिए इस तरीके से कुछ रहेगा, तो इसमें 2 डायमेंशनल रहेंगे, ठीक है। अब वो क्या है यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैव लेंथ एंड विड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अगर मान लीजिए ये मैप है इस तरीके से, तो हम क्या देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, मीन्स लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। तो ये हुआ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, तो इसलिए मैप क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ डिफाइन एरिया। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो प्रोडक्ट लेंथ, क्योंकि ये जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखाता है हमें, विड्थ, उस प्रोडक्ट उस ऑब्जेक्ट का क्या दिखाता है, विड्थ और लेंथ दिखाता है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल क्या है? 3 dimensional objects have length, width and height. The product of these provides volume. तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे कि मैप्स जो होते हैं वो तो 2 डायमेंशनल के होते हैं, लेकिन जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल क्या है? तो यहाँ पे वही बताया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट भी होता है। अब देखिए आप, तो ये जो ग्लोब है इतना छोटा सा भी आपको देखने को मिलेगा, इससे बड़ा भी, इससे बड़ा भी और बहुत बड़ा भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी लंबाई तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, अब प्लस इसकी हाइट भी देख रहे हो ना, कितनी ऊंचाई है, कितना बड़ा है, ये हाइट भी तो देख रहे हो। इसके लिए ये 3 डायमेंशन बोला जाता है इसको, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्रोवाइड्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैप कैन बी यूज टू स्टडी द होल वर्ल्ड और ऑल्सो रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। तो यहाँ पे हम मैप के थ्रू ही पूरा स्टडी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के बारे में, और कुछ जो रीजन है लिमिटेड एक्सटेंट, कितना उनका एक्सटेंट कितनी दूरी में है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। However, small or large the globe, it is only a representative model of the earth, okay, of the entire earth। लेकिन अगर हम बात करें इतना छोटा सा अगर आपको ग्लोब दिखेगा ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का आधा ही पार्ट दिखाया होगा या कोई भी कंट्री का आधा ही पार्ट दिखाया होगा, क्योंकि ये छोटा हो या बड़ा हो या बहुत ही बड़ा हो, वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मॉडल ऑफ द अर्थ है, पूरा का पूरा अर्थ है। जितनी मतलब छोटा है तो उसमें चीज़ें छोटी छोटी दी होंगी, लेकिन उतना ही दिया होगा, और अगर बड़ा दिया होगा तो थोड़ी चीज़ें बड़ी बड़ी, मतलब कि जो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए इंडिया का जो इंडिया है तो वो मतलब उसका यहाँ पे थोड़ा बड़ा देंगे, और छोटा है तो उसे थोड़ा छोटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी अगर छोटा ग्लोब है तो उस पर जो चीज़ें होंगी, जो कॉन्टिनेंट होंगे वो छोटे छोटे होंगे, जो अक्षर होंगे वो छोटे छोटे लिखे होंगे, बड़ा है तो बड़ा लिखा होगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आपको मैप ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोब तो जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ के लिए, कि किस तरीके से अर्थ के किस साइड में, ये इंडिया के पास में इस साइड कौन सा देश है, इस साइड कौन सा देश है, ऊपर कौन सा देश है, नीचे कौन सा देश है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, वो पूरा का पूरा अर्थ का एक मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो मैप होता है, वो मैप क्या होता है कि पूरा सारी चीज़ें डिटेल में बताता है, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल का हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं और 3 डायमेंशनल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ सरफेस हैविंग 2 डायमेंशंस लाइक लेंथ एंड विड्थ इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ, ये विड्थ, ये बताया यहाँ पे, मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, और ये विड्थ बताएगा हमें। फॉर एग्जांपल पेपर, ब्लैक बोर्ड, टेबल टॉप, लैंड एट्सेट्रा, ये सब के सब क्या बताएंगे, ये सब के सब 2 डायमेंशनल के एग्जाम्पल हैं। 3 डायमेंशनल के एग्जाम्पल क्या हैं? एन ऑब्जेक्ट हैविंग 3 डायमेंशन सच एज लेंथ, विड्थ, हाइट और थिकनेस, कितना मोटा भी है वो, या फिर हाइट, दोनों चीज़ें सेम है, इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल डस्टर, डस्टर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे माचिस देखा है ना आपने, माचिस की जो डिब्बी होती है कुछ उस तरीके से, तो वैसा होता है। तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है ना कि इसकी ऊंचाई भी तो दिखाई देती है, ये कितना ऊंचा है, इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से डस्टर आपने देखा ही है, बॉक्स देखा ही है, तो वो क्या दिखाता है हमें, 3 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है वो। ग्लास, स्पॉट, हिल, द मून एट्सेट्रा, तो ये सारी की सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। फील्ड विजिट देखते हैं, एजुकेशनल ट्रिप, ठीक है। फील्ड विजिट क्या है, मतलब कि एजुकेशनल ट्रिप, आप वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा, समझने को मौका मिलेगा। फील्ड विजिट वो होता है स्कूल से जब हम जाते हैं
या कॉलेज से। अ फील्ड विजिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी। फील्ड विजिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ अ प्लेस। एक प्लेस का, एक जगह का, एक पर्टिकुलर प्लेस का, वहाँ का सोशल कंडीशन कैसा है, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, वो हमें जानने में हेल्प मिलता है। Moreover, it provides an opportunity to directly interact with the local people and understand their problems. इससे ये हेल्प मिलती है कि उस प्लेस पे जाने से वहाँ के जो लोकल पीपल, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, उनके बारे में उनसे इंटरेक्ट, मतलब डायरेक्ट उनसे सामने टू मतलब फेस टू फेस उनसे बात करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है, और उनके प्रॉब्लम को भी समझने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, और वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है वो भी पता चलता है ना, कि मान लीजिए कि अगर समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो वहाँ का क्या मौसम रहता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या वहाँ पे एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स विजिट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस to know the geographical condition of the area: a planetarium, post office, bus station, mall, hill, sea coast, small scale industry, etc. Study places like these to observe and record various features. तो आप कहीं पे भी जाएं तो ये सारी चीज़ों के बारे में, कहीं पे आप जा रहे हो तो वहाँ का पूरा आपको जियोग्राफिकल कंडीशन देखना है। जैसे कि वहाँ का प्लांटेरियम, वहाँ का जैसे जो कह सकते हैं कि जो प्लांट वगैरह हैं, जो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, कैसा है, बस स्टेशन, ये सारी चीज़ों का आपको क्या करना है। सी कोस्ट, जो समुद्री किनारा है, इंडस्ट्री वहाँ पे कैसी है, जो छोटे स्केल पे है, मतलब जो छोटे लेवल पे हैं, स्मॉल स्केल मतलब जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में आप पता करिए, ऑब्जर्व करिए, और क्या करना है आपको, उसके अलग अलग वेरियस फीचर्स आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आपको बस ऐसे घूम घाम के आ नहीं जाना है, आपको वहाँ पे क्वेश्चनर लेके जाना है, क्वेश्चन बनाना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितनी चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है, समझना और लिखना है, रिकॉर्ड करना है उसे। योर टीचर विल गाइड यू एट द टाइम ऑफ द फील्ड विजिट। तो आपकी जो टीचर है वो हेल्प करेंगे आपका इस काम में। प्रिपेयर अ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको बना के रखना होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन के सारे आंसर आपको देखना है, कैसा बता रहे हैं लोग आंसर, वहाँ का क्या है, माहौल क्या है। ठीक है, मान लीजिए जैसे बहुत जंगली इलाका है तो वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन मान लिया कि मतलब अच्छे से बारिश हो रही है, सारी चीज़ें अच्छे से, तो जब आप वहाँ का क्वेश्चन अगर किसी से पूछोगे, मतलब वहाँ के बारे में पूछोगे, तो वहाँ का आप देखोगे आंसर डिफरेंट है। लेकिन आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाओ, मान लीजिए महाराष्ट्र में जहाँ पे बारिश खूब होती है, आप वहाँ पे जाओ फील्ड विजिट के लिए, तो देखिए कि वहाँ का जो लोगों का आंसर होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो सब अलग होगा। मान लीजिए भैया विदर्भा साइड चले जाइए जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, कंडीशंस है, जोग्राफिकल कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होने से किस तरीके से इंसानों के ऊपर भी, और वहाँ के जो एनिमल्स लाइक मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इसके लिए यहाँ पे फील्ड विजिट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट किया जाता है। जो कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको जो सही चीज़ें, जैसे कि ज्योग्राफी और जो साइंस है वो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट कर करके आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है ना, इसके लिए यहाँ पे आपको फील्ड विजिट का एक लेसन ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चनर दिया गया है कि आपको क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर टेक इंटरव्यूज़। इंटरव्यू भी लेना है आपको जहाँ भी आपको ज़रूरी हो, किसी का भी इंटरव्यू लेना है इंसानों का, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे। नोट डाउन द रिस्पॉन्सेज, मेक स्केचेस और अदर नोट्स। तो आपको उनका जो रिस्पॉन्स है, जो आंसर कर रहे हैं वो लोग, उससे क्या करना है, नोट डाउन करना है, और उसके ऊपर आपको स्केचेस बनाने हैं अपने नोट्स में। ओके, डू यू नो, in order to draw a map of the world, a whole world, फर्स्ट अ वायर ग्लोब इज़ प्रिपेयर्ड। जब हमें, आप ये बताइए मुझे कि जब ये मैप बनाना हुआ, पूरा का पूरा जो आज का मैप है एकदम सही जो एक्यूरेट, जैसे आज हम यूज़ करते हैं जैसे, ठीक है, वो कैसे बनाया गया, तो उसको बनाने के लिए पहले एक वायर का ग्लोब तैयार किया गया। ठीक है, अ सोर्स ऑफ लाइट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द ग्लोब। पहले तो वायर का बनाया गया है इस तरीके से, पूरी चीज़ें, पूरा कह सकते हैं पूरा बनाया गया ग्लोब। उसके बाद ये कि इसमें लाइट को डाला गया। देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वायर रेटिक्यूल इज ऑब्टेन्ड ऑन पेपर। और जैसे कि हम क्या देखते हैं, आप प्रोजेक्टर देखते हो ना, तो कोई चीज़ इस तरीके से छोटे में इस तरीके से दिखाता है, लेकिन जब प्रोजेक्टर यहाँ पे रखा रहता है तो उस पर बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो वैसे ही किया गया, एक पेपर को मतलब इस तरीके से रखा गया। दिस प्रोजेक्शन इज यूज टू ड्रॉ मैप्स। और इसी से क्या किया गया, मैप को ड्रॉ किया गया जो उस पर आई चीज़ें। Thus, a reticule is essential for drawing the map of the earth or any part of it. That is how a two-dimensional map is obtained
ऑन पेपर फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल ग्लोब। तो किस तरीके से ये 3 डायमेंशनल, ये तो हमें पता है कि ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल ग्लोब है और ये 2 डायमेंशनल है। तो क्या किया गया, पहले इस तरीके से वायर का इस तरीके से बनाया गया। ये जो ग्रेटिक्यूल, ये पूरी लाइनें जो हैं, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यही इंपॉर्टेंट था। इसके लिए पहले ये बनाया गया और फिर इसमें लाइट लगाई गई और फिर क्या हुआ, ये चीज़ें इस तरह से प्रोजेक्टर पे देखिए आप, लाइट जब पड़ी इस पर, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और यहाँ पे ये देखो जो लाइनें हैं, ये जो पूरा पैरेलल लाइनें हैं, आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से पड़ रही हैं। तो इस तरीके से हमारा 2 डायमेंशनल वाला ये जो मैप है ये प्रिपेयर किया गया, मतलब किसकी हेल्प से, ग्लोब की वजह से, लाइट इनसाइड द ग्लोब, और फिर उसके बाद मैप तैयार किया गया। तो ये लेसन तुम्हारा बहुत ही छोटा है, बहुत ईजी भी है। यहाँ पे थोड़ी सी 2 लाइन और दिए गए, देख लेते हैं। जोग्राफिकल म्यूजियम, म्यूजियम भी है जोग्राफी का। देखिए, अर्था इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा जो ग्लोब है, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में, अर्था, वो इस तरीके से बनाया गया है। इट इज़ हाउस्ड एट यरमाउथ इन द स्टेट ऑफ मेन इन द, ये कहाँ पे रखा गया है, यरमाउथ, ठीक है। इट इज़ हाउस्ड, कहाँ पे रखा गया है इसे, यरमाउथ में, इन द स्टेट ऑफ मैन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, मतलब कि ये कहाँ पे है, अमेरिका में रखा गया है। और कहाँ पे प्लेस कहाँ है, यहाँ पे तो यरमाउथ, वहाँ पे इसे रखा गया है। द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ दिस ग्लोब इज मेंटेन्ड एज पर दैट ऑफ द अर्थ। और ये रोटेट भी करता है, सिर्फ ऐसे रखा नहीं गया है, आप देख रहे हो ना इसे, जो ये सिर्फ रखा नहीं गया, बल्कि ये क्या करता है, ये इस तरीके से रोटेट और रिवॉल्व भी करता है, जैसे अर्थ हमारी करते, बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाया गया है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से बनाया गया, जो रियल हमारी अर्थ का जो रोटेशन का टाइम है, जो रिवोल्यूशन का टाइम है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी वैसा ही काम करता है। तो एक म्यूज़ियम है, तो ये अमेरिका में है, ठीक है। इस तरीके से कितना बड़ा है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिए, ओके। तो चलिए, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन आंसर। इसका मैं आपको, इसका जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए आंसर मैं इसका बना दूँगी। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ईजी हैं, ओके। सो डोंट वरी।